भाइयों और बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, किशोरी लाल शर्मा जी, किशोरी जी यहां आइए। ये आपके लिए ये आपके लिए 40 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने, आप सुनिए, अच्छी तरह सुनिए, इनके साथ पापा ने, मेरे पिताजी ने 150 कोऑर्डिनेटर बनाए थे। सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। 100, क्योंकि मैं गहरी बात बोल रहा हूं आपसे। 150 राजीव गांधी जी ने कोऑर्डिनेटर बनाए थे, ठीक है। उसमें किशोरी लाल शर्मा जी थे और उसमें 150 और अलग अलग लोग थे। किशोरी जी अमेठी में काम किए, आपके लिए काम किए, मगर अगर आप उन बाकी कोऑर्डिनेटर्स को देखो तो कोई पीसीसी प्रेसिडेंट बना, कोई मंत्री बना, कोई एमएलए बना, अलग स्टेट्स में। ये सारे के सारे लोग कहीं एमपी बने, कहीं एमएलए बने, कहीं पीसीसी प्रेसिडेंट बने, इन्होंने स्टेट चलाए। मगर किशोरी जी ने 40 साल अमेठी के जनता के लिए दिए हैं। इन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर अमेठी के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। इनको आप एमपी बनाइए। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, अमेठी की जनता को कह रहा हूं, मेरा आपके साथ गहरा रिश्ता है। आप इनको एमपी बनाइए। ये लोकसभा में आपकी आवाज रखेंगे। इनमें भैया कोई अहंकार नहीं है। अहंकार से नुकसान होता है। अहंकार से अमेठी का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इनमें इतना से भी अहंकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, अब लीडर हैं। ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, दिल से आपके लिए काम करेंगे, खून पसीना आपको देकर काम करेंगे। मगर ये भी कहना पड़ेगा, ये आपके एमपी हैं, मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। आप ये मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी रायबरेली के लिए होगा, जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, जो भी रायबरेली के लिए होगा, वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। अगर 10 रुपए विकास के रायबरेली जाएंगे तो 10 रुपए विकास के अमेठी आएंगे। अगर 500 करोड़ आए, 1000 करोड़ आए, हाईवे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर आए, पुल आए, जो भी आएगा, राहुल गांधी आपको वायदा कर रहा है, जो भी रायबरेली में आएगा उतना ही अमेठी में आएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता था। दिल से मैं जुड़ा हूं, दिल से मैं जुड़ा हूं। मैं आपका हूं और जो भी आप मुझसे चाहेंगे, जो भी आप मुझसे चाहेंगे, हमारी सरकार बनेगी, आपको मिलेगा। मैं दिल से आपको कह रहा हूं। बीजेपी ने, भाइयों और बहनों, अमेठी का नुकसान किया है। आपसे फुटपाथ छीना, ये जो AK-47 की फैक्ट्री थी उसका कॉन्ट्रैक्ट छीना, पब्लिक सेक्टर की जो फैक्ट्री थी उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं,
रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आरक्षण छीनने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब है। मगर अमेठी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, आपकी इमेज पर नुकसान पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि अमेठी चमकता हुआ सितारा हो, पूरी दुनिया में आपका नाम हो, और जो पहले विकास होता था वही विकास एक बार फिर अमेठी में हो। फुटपाथ छीन लिया, नौकरियां छीन ली, तो किशोरी जी को जिताइए भारी बहुमत से कम 4-5 लाख से किशोरी जी को जिताइए। और मैं आपके साथ हूं, अमेठी के लिए जो होगा वो रायबरेली के लिए होगा। जितना मैं रायबरेली के लिए करूंगा उतना ही मैं अमेठी के लिए करूंगा। आप हमारे हो, आप मेरे हो, परिवार का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार। ये तो ऐसे बीजेपी के लोग हैं, हम और आपको तो करते ही हैं परेशान, लेकिन ये जानवर और पंछी को भी परेशान करते हैं। बताओ, आपको अपने खेतों पे रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? और खेतों की रखवाली के लिए देश के क्यूटो के सांसद जी ने कहा था, क्यूटो जानते हो कौन सा शहर है? काशी का नाम नया क्यूटो। उन्होंने कहा था कि ये खुला जानवर की समस्या की समाधान हो जाएगा। बताओ, हर दिन जान जा रही कि नहीं जा रही है? न केवल जान जा रही है, बल्कि हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? और एक हमारे साथी ने सारस से दोस्ती कर ली थी। सोचो, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग जितना इंसान से प्यार करते हैं उतना ही पेड़ पंछियों से भी प्यार करते हैं। बताओ, सारस से दोस्ती कर ली, बताओ उसे पकड़ करके ले गए कि नहीं ले गए? ये लोग इन्होंने परेशान किया था कि नहीं किया था? इसलिए इनको सजा देने का काम करना, और सजा इसलिए भी देना कि इन्होंने बोरी से चोरी की है। बोरी सी की चोरी याद है आपको? पहले कितने किलो चोरी की और आज कितने किलो चोरी हो गई? ये बीजेपी वाले आ गए तो आपको खाद भी नैनो यूरिया की तरह पाउच में खरीदनी पड़ेगी। इसलिए किसान भाइयों, सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो? और इस पवित्र स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूं नंद बाबा के स्थान का। ये स्थान जहां हमारे लिए और आपके लिए हमेशा हमेशा आशीर्वाद देता रहा है। इस बार के चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि इस स्थान से जो आशीर्वाद मिल ही रहा है, वहीं हमारी चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोग इस बार आशीर्वाद देकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को न केवल जिताएंगे बल्कि ऐतिहासिक वोटों से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। जहां से मैं चल करके आया हूं, लगातार मुझे सड़कों पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है, जो अभी मैदान में नहीं पहुंच पाया है। इस मैदान में जहां पंडाल है, पंडाल के बीच मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। दाईं तरफ जहां कहीं छाया नहीं है,
अपना गमछा सर पे रख करके और दूर बाईं तरफ ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है। और ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 10 सालों से इस देश का आम आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है। इस देश की पुकार थी, किसानों की पुकार थी कि हमारी आवाज सुनिए। मजदूरों की पुकार थी कि हमें राहत दीजिए। महिलाओं की पुकार थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें सुरक्षा दीजिए। इस देश की जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस देश में आंधी उठी है। इस देश की आवाज है, इस देश की पुकार है कि ये भाजपा की तानाशाही, भाजपा की जो सत्ता के लिए सब कुछ करने वाली सरकार को हटाया जाए और एक नई चेतना से एक नई राजनीति देश में स्थापित हो। इसका संदेश रायबरेली से पूरे देश में जाना चाहिए। रायबरेली की जागरूक जनता ने 100 साल पहले एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया। आप 100 सालों से सबसे जागरूक जनता है। यहां से देश को संदेश दीजिए कि आप एक नई तरह की स्वच्छ राजनीति चाहते हैं और मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, 5 लाख पार है, 5 लाख पार है। जय हिंद। कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये एक पे एक नहीं है,
ये 1 और 1 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करेगी। मैं आपको आज अमेठी की जनता को, माताओं बहनों को यह बताने आया हूं, भाइयों और बहनों, अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम लोग, खारगे जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। अमेठी के गरीब लोगों से कह रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी 4 जून। अभी ताली मत बजाओ, अभी मैंने बात बोली नहीं। 4 जून लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से, अमेठी के हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। एक महिला का नाम अमेठी के हर गरीब परिवार में से चुनी जाएगी। वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा। और फिर 5 जून को हम कानून बना देंगे। भाइयों और बहनों, अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नहीं, 50 नहीं, 70,000 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। चार जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 4 अगस्त 8,500 रुपए। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। मैं तंग आ गया हूं। 24 घंटा मीडिया वाले अमीरों की बात करते हैं, अंबानी की शादी दिखाते हैं, 8 करोड़ की घड़ी दिखाते हैं और गरीबों की बात कभी नहीं करते। इसीलिए 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, साल का 8,500 रुपए खटाखट 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 महीने का अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अमेठी के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे। अमेठी में, उत्तर प्रदेश में आपको सही दाम नहीं मिलता। किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, गन्ने के लिए सही दाम नहीं मिलता। मार्केट में जाओ, कुछ भी खरीदो, उसका सही दाम मिलता है। चिप्स का पैकेट खरीदो, उस पे प्राइस लिखी होती है। मगर जब किसान अपनी मेहनत का अनाज, शुगर केन बेचना चाहता है तो उसे कहा जाता है भैया तुम्हें सही पैसे नहीं मिलेंगे, सही दाम नहीं मिलेगा। इसीलिए अमेठी के सारे किसानों, अच्छी तरह सुनो, 4 जून के बाद कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी। आपके मेहनत का सही पैसा आपको हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया की सरकार देगी। यहां पे बंद कर रखा है, कम से कम लोगों को देते हैं। हम फिर से मनरेगा अच्छी तरह चालू करेंगे और 250 रुपए नहीं, 400 रुपए मनरेगा के लिए आपको मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं
जो अमेठी में अलग अलग काम करती हैं, मैं जानता हूं। आपने मुझे बताया था कि आपको सही दाम नहीं मिलता, आपको सही पैसा नहीं मिलता है। 4 जून आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। जो आपको आज मिल रहा है, दुगना आपको 4 जून के बाद मिलेगा।